अच्छा जी, ताज़ा ताज़ा सवाल है ये। स्प्रिंग 2021 में आई कैप ने पूछा है। और अभी मिनिमम टैक्स का टॉपिक पढ़ने के बाद आई आई थिंक कि आपको ये आसान लगना चाहिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं ज़रा। फर्स्ट पार्ट, आठ आठ नंबर का ये पार्ट है, फर्स्ट वन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टर्नओवर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 113? सेक्शन 113 कौन सा है? ये जो मुसीबत आपने पढ़ी थी सारी की सारी, ये सेक्शन 113 है। और इसमें टर्नओवर डिफाइन हुआ हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज शामिल करनी है, इसमें क्या क्या चीज शामिल नहीं करनी है। ठीक है, तो ये यही डेफिनेशन उसने आपसे एग्जैक्टली पूछी है। 8 नंबर की डेफिनेशन है। लिस्ट द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो कौन से लोग हैं जिन्होंने, कंपनी ने, एओपी ने, इंडिविजुअल ने। कंपनी सिर्फ रेजिडेंट हो तो उसने टर्नओवर टैक्स अदा करना है। और एओपी इंडिविजुअल की सूरत में 100 बिलियन से टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए। और इन तीनों के केस में अगर आपका टैक्स पेएबल कम हो जाए सेल्स को मल्टीप्लाई करके उससे, तो फिर आपने टर्नओवर टैक्स, इसको मिनिमम टैक्स को टर्नओवर टैक्स भी कहते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया इसका। अब इसका जरा न्यूमेरिक पार्ट देख लें। गिलानी एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है जी? हाँ, जो सिंगल ऑनर का बिजनेस होता है। ठीक है जी। तो सोल प्रोप्राइटर, बेशक इसके साथ लिखा हुआ है गिलानी एंड कंपनी। कंपनी लिखा होने से ये टाइप ऑफ पर्सन कंपनी नहीं हो जाता अनटिल अनलेस कि ये कंपनी रजिस्टर्ड ना हो अंडर विद एसईसीपी और कंपनी इनकॉर्पोरेट ना हो। तो जैसे आपके जो ये सीए फर्म्स हैं, ये भी इसी तरह ही होते हैं, एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन वो एक्चुअली पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं वो अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं करवा सकते, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, सो या तो सीए फर्म्स जो हैं, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप्स होती हैं या फिर पार्टनरशिप्स होती हैं। सो यहाँ पे गिलानी एंड कंपनी से पहले तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि इस कंपनी के वर्ड से आपने ये नहीं समझना कि टाइप ऑफ पर्सन कंपनी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आगे लिखा होता कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो फिर आप इसको एओपी वाले सारे कानून लगाते। इज डीलिंग इन वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर ended 30th June 20x2, GC's taxable income for the year was 1.6 million. Under the provisions of Income Tax Ordinance, compute the amount of net income tax payable by GC and amount of income tax to be carried forward, if any, for the tax year 20x2 in each of the following conditions, situations. GC's sales was 12.5 million या फिर 11 million inclusive of sales tax. Tax rates are given on last page. Now, सेल्स बताने का मकसद ये है कि अब आप इसका टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि ये टैक्स ईयर 2021 का सवाल है। इसलिए उस वक्त लिमिट क्या होती थी? 10 मिलियन। जो टर्नओवर की जो लिमिट थी जिसके ऊपर आप टर्नओवर टैक्स की गिरफ्त में आ जाते हैं, वो पहले क्या थी? यहाँ पे 10 मिलियन थी। तो अभी चूंकि टैक्स ईयर 2022 है, इस लॉ में चेंज हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इन फिगर्स को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं अपने लिए। तो हम सवाल में जितनी फिगर्स हैं उसको टाइम्स 10 कर देते हैं ताकि वो हमारे लिए रेलेवेंट कैलकुलेशंस बन जाए। तो यहाँ पे जो पहले 1.6 मिलियन दिया हुआ था, ये अब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? 16 मिलियन। ठीक है जी। और ये जो 12.5 मिलियन है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? 125 मिलियन। और इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? 110 मिलियन। ठीक है जी। तो सवाल में हमने स्लाइटली एडिटिंग कर ली है क्योंकि लॉ चेंज हो चुका है। अब मुझे क्या करना है जी? मैं सबसे पहले तो जाकर अपनी जो टैक्स रिजीम, ये जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का जो समझें कि सब जो मेन चौक है ना, चौक से मुराद ये कि जो जिस चौक से आप किसी को कोई रास्ता समझा सकते हैं कि यार इधर से राइट हो जाना, लेफ्ट हो जाना, तो वो ये है। इसके ऊपर हर चीज ने आके कंक्लूड होना है और यहीं से हर चीज समझ भी आनी है। तो अब जो सवाल आपको दिया हुआ है उसमें उसने आपको बता दिया कि टाइप ऑफ पर्सन ये एक इंडिविजुअल है और इसकी बिजनेस इनकम उसने बताई है और वो टैक्सेबल इनकम आपको बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो उसने आपके सारे मसाइल हल कर दिए।
ऐसे ही है ना? तो ये देखें, ये सवाल में क्या बता रहे हैं आपको, टैक्सेबल इनकम। तो इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मेट में से मैं जो चीज ले सकता हूँ अभी, वो क्या ले सकता हूँ कि एक मैं हेड्स ऑफ इनकम में यहाँ पे लिख लेता हूँ, कौन सा, डू इट विद डिफरेंट कलर, बिजनेस लिख लेते हैं। सो बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, और इसके बाद जो टैक्सेबल इनकम बन रही है वो भी कितनी बन रही है, क्योंकि और कोई हेड ऑफ इनकम है नहीं, तो इट इज 16 मिलियन। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब भी मिनिमम टैक्स का सिनेरियो होगा तो मुझे पहले यहां पहुंचना है जी, मुझे इस जगह पहुंचना है टैक्स पेएबल तक। सो आई विल गो फॉर रेट ऑफ टैक्सेस, जो कि मुझे फर्स्ट स्केड्यूल में बताए गए हैं। सो वो रेट जरा फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर में घुसना पड़ेगा जी। आपके पास है तो निकालें ना, रेट्स निकालें जरा। ये जी इंडिविजुअल का सिनेरियो है, और मैं इसको सैलरीड इंडिविजुअल कह सकता हूँ या नॉन सैलरीड। हाँ, नॉन सैलरीड एवरीवन, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, सिर्फ बिजनेस इनकम है तो सैलरी इनकम तो है ही नहीं। और 16 मिलियन की वजह से स्लैब नंबर 8 होगा। ठीक है जी, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 मिलियन, तो ये आखिरी वाला स्लैब लगेगा, 12,20,000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी कि 12,20,000 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन कितना है, 10 मिलियन। हाँ जी, कितना बना, नहीं ये बताए ना कितना बना, 3.5 मिलियन। 720,000 जी, यहाँ तक ठीक है, कुछ मसला नहीं हुआ हमें। ओके, सो अब इस फिगर को यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो टैक्स, ये कौन सा फिगर है, टैक्स क्या नाम है इसका, टैक्स इम्पोज या टैक्स चार्जेबल 4720,000। इसके बाद माइनस करने होते हैं मुझे टैक्स क्रेडिट्स, वो मेरे पास सवाल में कुछ भी नहीं है, तो अब मैं पहुंच गया कहाँ, टैक्स पेएबल। सो 4720,000। यहाँ पहुंचने के बाद चूंकि मिनिमम टैक्स रिजीम है तो मुझे अब कैलकुलेट करना पड़ेगा जो मिनिमम टैक्स है। तो हम एक मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, टर्नओवर को मल्टीप्लाई करना है एक परसेंटेज के साथ जो कि आपको एग्जाम में गिवन होती है। टैक्स ईयर 2022 के लिए इट इज 1.25%। एग्जाम में ये आपको 1.25% आखिरी पेज पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहिए मुझे टर्नओवर। ये सारे का सारा मैंने खेल किस वक्त स्टार्ट करना है टर्नओवर टैक्स वाला, जब मेरा सेल्स का फिगर एक्सीड कर जाएगा किससे, 100 मिलियन से। सो ये मेरी जो इंडिविजुअल के लिए शर्त है। सो अब पहले तो वो सेल्स के फिगर देखते हैं कि जो हमें सवाल में दिए हुए हैं। एक है 125 मिलियन और दूसरा 110 मिलियन, और आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स का फिगर मैंने शामिल रखना है या नहीं रखना, तो ये हम एक्सक्लूड करते हैं ना सेल्स टैक्स, ये हमने टर्नओवर के डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वैसे भी सेल्स में शामिल नहीं होता जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब 125 और 110 मिलियन, ये जो दो फिगर्स मेरे पास आई हैं, इसमें से मुझे पहले मुझे वो सेल्स निकालनी है कि इसमें से सेल्स कौन सी है और सेल्स टैक्स कितना है, इसमें से सेल्स कितनी है और सेल्स टैक्स कितना है। तो सेल्स टैक्स का रेट जब तक आप ये कोर्स खत्म करें, क्योंकि अभी हमने सेल्स टैक्स पढ़ा नहीं है,
तो वो सेल्स टैक्स का रेट जो है वो कितना है, 17%। तो ये एग्जाम में दिया होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये तो 17% ही है। ये एक फिगर आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये याद होगा कि आज कैफ 2 का पेपर है, तो आपको ये भी याद होगा कि 17% इज द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा जी, अब इसको इसमें से अलहदा कैसे करें, क्योंकि 100 रुपए की सेल पे 17 रुपए सेल्स टैक्स होता है और चीज 117 की बिकती है। तो ये वाली जो फिगर है ये किसके बराबर है, 117 या 117? 117 के बराबर। तो जिसके ये बराबर है उससे मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड, और जो मैं इसको बनाना चाहता हूँ उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, क्या बनेगा? कैलकुलेट करूं मैं इधर? करें फिर। खुद भी नहीं कर रहे आप, मुझे भी नहीं करने दे रहे। 1068376006। ठीक है जी। और जस्ट इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं कि साथ में 17 से मल्टीप्लाई करके सेल्स टैक्स का फिगर भी बना लेते हैं। यही जो फ्रैक्शन था इसको 17 से मल्टीप्लाई करो। 1816239 4 कर लेते हैं ताकि पूरा हो जाए। तो अब मैं अगर इसको टोटल करता हूं तो ये क्या फिगर बनना चाहिए, 125 मिलियन बनना चाहिए। टोटल करके देख लें, बन रहा है जी 125। ओके। सो ये एक तरीका है, जब आपको एक फिगर दी हुई हो उसमें कुछ और चीज शामिल है जिसकी कुछ परसेंटेज बताई हुई है, तो इस तरह से आप अलग करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो इकट्ठी 125 मिलियन फिगर है किसके इक्विवेलेंट है। उस इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो उससे जो आप उसको बनाना चाहते हो। तो यही सलूक करते हैं इसके साथ भी। 117 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 से। तो ये कितना आ जाता है, 940170। पॉइंट इतनी पहले नहीं आ सकता, 94। पॉइंट को छोड़ देना, अमीर हो जाए थोड़े से, पैसों की हिसाब छोड़ दें। 1.15982905। कुछ ज्यादा बड़ी फिगर नहीं होगी ये। ठीक है, चले। अच्छा जी, अब अगली बात क्या कि अब हमें यहां पे पता चल रहा है कि सेल्स कितने हैं, 94 मिलियन के। पता चल रहा है भाई सबको, एंड पे पता चल रहा है ना? और ये कितना है, 106 मिलियन। तो 100 मिलियन को कौन क्रॉस कर रहा है, 100 मिलियन को तो सिर्फ ये क्रॉस कर रहा है। तो इसके केस में तो मुझे मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस केस में जरूरत है। तो जो टर्नओवर का फिगर है वो मैं यहाँ ले आता हूँ, 106837606। इसका 1.25% बना ले, 1335470। दैट्स इट, 1335470। नहीं नहीं यार, फिर देखो जरा, 106 मिलियन है। ओके, ये अब मैंने कैलकुलेट कर लिया जी टर्नओवर टैक्स, 1335470। तो ये 1335470, ये सिचुएशन 1 के केस में कह लें, सिचुएशन 2 के केस में तो मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों फिगर्स को। तो कौन सा फिगर ज्यादा है, ये वाला फिगर ज्यादा है। तो इसका मतलब टैक्स पेएबल कौन सा होगा, 4720000। इसमें से आप माइनस कर देंगे, अगर सवाल में कुछ विदहोल्डिंग टैक्स बताया हुआ है तो फिर 4720 आपका टैक्स डिमांड बन जाएगा। विदहोल्डिंग टैक्स तो नहीं बताया हुआ ना कोई? हाँ, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है सवाल। जी, सवाल क्या चीज समझ नहीं आई? कुछ नहीं, सब समझ आ गया। ओके जी, ऑल इज वेल। चले।
इस रिकॉर्डिंग वाले मसले को ख़त्म कर देते